तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जो भी हम क्वेश्चन किए थे उसको आप कंफर्मली अच्छा से कर लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस। यहाँ पे ओम्स लॉ को हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि वो डेरिवेशन वाला पार्ट है और 70% जो क्वेश्चन आता है वो सर्किट एनालिसिस आता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो डेरिवेशन वाला पार्ट है जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं उसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे ताकि उससे क्वेश्चन अच्छा से बन जाए, ताकि ये वाला जो यूज है वो सब जगह यूज होता है। ये जो सर्किट एनालिसिस वाला यूज है वो सब जगह यूज होता है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आइडियल बैटरी। क्या बोलते हैं बाबू? आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी बोलने का मतलब हुआ कि आप जो भी घर में टर्च में लगाते थे, बैटरी नीपो का आता था, जो भी एवरीडे का आता था, जो भी बैटरी होता है उसका आइडियल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसके इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हम उस बैटरी की बात कर रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने जीरो मान लिया है। तो जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो मान लिया जाता है उसको बोलाता है आइडियल बैटरी। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं माना जाता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है, वो नॉन आइडियल बैटरी में आता है। ठीक है, तो आइडियल बैटरी के हम यूज पढ़ेंगे और उसमें कैसे हम वोल्टेज को निकालते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे बाबू? हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आइडियल आइडियल बैटरी। क्या लिखेंगे बाबू? आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी का मतलब क्या होता है बाबू? उसके जो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो ओम होना चाहिए। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि सर जो भी बैटरी हम पढ़े थे उसको इस तरह हम सिंबलाइज करते हैं। जो बैटरी का सिंबल होता है ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब बैटरी में इस वाला को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इस वाला को बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं भी। ये जो भी होता है ना ये बताता है कितने वोल्टेज का वो बैटरी है, उसके पास कितना वोल्टेज है सप्लाई करने के लिए। और ये प्लस वाली जो बड़ी डंटी है इसको बोलते हैं प्लस चार्ज, और ये छोटी डंटी होती है वो बोलते हैं निगेटिव चार्ज। प्लस चार्ज बोलने का मतलब हो गया ये हायर पोटेंशियल है। क्या बाबू? एचपी। एचपी मतलब क्या लिख देंगे? एचपी मतलब लिखेंगे हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या लिखेगा बाबू? हायर पोटेंशियल। और ये जो छोटा वाला जो डंटी होता है ना जिसपे निगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। इसको लिखते हैं एलपी। एलपी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब आप पूछोगे सर पोटेंशियल क्या होता है? तो सर पोटेंशियल एनर्जी होता है, एनर्जी के फॉर्म में उसको लिखते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको समझना है यही कि जो प्लस वाला डंडा होता है उसको हायर पोटेंशियल लिखा जाता है, जो माइनस वाला डंडा होता है उसको लोअर पोटेंशियल होता है। और ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है बाबू? भी होता है। एचपी माइनस एलपी इक्वल टू क्या होता है? भी होता है। जो बैटरी पे लिखा होता है कि कितना वोल्ट का बैटरी है उससे सिंपलाइज करते हैं भी को। ओके, अब देखिए एक प्यारा सा छोटा सा आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो इस बैटरी इस वाला टर्मिनल को क्या बोल दिया? हायर पोटेंशियल बोल दिया सर, हायर पोटेंशियल बोल दिया। इसको मैंने क्या बोला था? लोअर पोटेंशियल बोला था सर, ठीक है। यहाँ पर देख, यहाँ पे अगर 20 वोल्ट है, क्या है? 20 वोल्ट है। और यहाँ पर क्या है बाबू? 10 वोल्ट है। क्या है? 10 वोल्ट है। तो देख यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना उसको लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। कितना आ जाएगा? यानी 10 वोल्ट। ये बैटरी कितना का है बाबू? 10 वोल्ट का है। क्या किया मैं? हायर पोटेंशियल 20 माइनस लोअर पोटेंशियल 10 कर लिया, तो ये भी का वैल्यू आ गया। यहाँ पे लिखा रहेगा 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब इसी को कहीं कहीं लिखते हैं डेल्टा वोल्ट भी लिखते हैं। जो डेल्टा भी होता है ना इसको लिखने का मतलब हम डिफरेंस करके लिख रहे हैं ना, जो दो पोटेंशियल है उसको क्या करके डिफरेंस करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा भी से लिखेंगे। ओके,
अब देखिए यहां से एक हम कंसेप्ट बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कभी भूलेंगे नहीं, या कभी भूल गए तो हम निकाल लेंगे। एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसे देख लीजिए यहाँ पे होगा, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल को मैंने x बोल दिया और लोअर पोटेंशियल को मैंने y बोल दिया, ठीक है। तो अगर मुझे x का यहाँ पे v का वैल्यू लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई। क्या लिखेंगे? x माइनस वाई, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। यानी जो वोल्टेज बैटरी का होगा वो कैसे निकल के x माइनस वाई, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। कभी कभी क्या कभी कभी क्या करता है, क्या जो हायर पोटेंशियल नहीं दिया रहेगा, लोअर पोटेंशियल दिया रहेगा, इसके भी दिया रहेगा, तो x का वैल्यू हमको पता करना होता है, इसलिए मैंने लिखा वहां पे। जैसे देख लो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख ले, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, इसको मान लिया x और इसको मान लिया मैंने 10 वोल्ट मान लिया, 10 वोल्ट मान लिया, और इसको मैंने बोल दिया 5 वोल्ट है। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे? तो मैंने अभी बोला था सर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू v, ठीक है। v के जगह पर क्या है? 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट लिख देंगे। हायर पोटेंशियल क्या है बाबू? x है, अब माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है? 10 है, इक्वल टू कितना है? 5 वोल्ट है। तो x इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा? 5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 50 वोल्ट होगा। देखो 50 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 5 वोल्ट आएगा। यानी ये क्वेश्चन क्या है? सेटिस्फाइड है और सही है। सर यहाँ पर एक मैंने ऐसा बैटरी बना लिया, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने 20 वोल्ट और यहाँ पर दे दिया मैंने 5 वोल्ट। तो बताओ यहाँ पे V इक्वल टू क्या होगा? तो V निकालने के लिए क्या करते हैं? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है बाबू? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। कितना आ गया? 20 माइनस 50 गया, 5 गया तो कितना आ गया? 50 वोल्ट हो गया। यानी V इक्वल टू कितना आएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू कितना होगा? 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है। यहाँ पर ले लिया आपकी परी, यहाँ पर ले लिया आपको 20 माइनस 20 वोल्ट, यहाँ पर ले लिया माइनस 30 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि बताओ सर यहाँ पे कितना होगा, यानी डेल्टा वी कितना होगा? तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखते हैं बाबू? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल यहाँ पे कितना दिख रहा है? माइनस 20 वोल्ट। अब माइनस ऑफ माइनस 30 वोल्ट ये एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 20 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये सर 10 वोल्ट का बैटरी होगा। ये बैटरी का पावर कितना होगा? 10 वोल्ट होगा सर। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब कुछ ऐसे हम क्वेश्चन लेंगे, इसको आप लिख लीजिए। अब कुछ ऐसे हम क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो भी न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स में नहीं बनते हैं उसको आप आसानी से बना सकेंगे। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो जेईई और नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है, और जिस बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होता है उसको क्वेश्चन में दिक्कत होता है। तो आप सबसे पहले इन सब बातों को समझ लीजिए और आपको जीरो से हीरो लेवल का पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को मिटा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, और पूरे क्वेश्चन को आप नोट करके लिखिए और अपने से ट्राई कीजिए ताकि और बेटर रिजल्ट आप दे सकें, ओके। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां से हम एक्स वाई का वैल्यू पुट करके निकालेंगे। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे ये एक बैटरी है। क्या है बाबू? बैटरी है। इस यहाँ पर दे दिया मैंने माइनस 20 वोल्ट, और यहाँ पर दे दिया बाबू, इसको मान लिया ए मान लिया, और यहाँ पे बी जो पॉइंट है उसको मान लिया माइनस 10 वोल्ट दे दिया। अब देखो कहानी तो पलट गई, अपनी कहानी पलट गई। ये हो गया ज्यादा और ये हो गया कम। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है बाबू। जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी को मान लेंगे, क्या मान लेंगे? हायर पोटेंशियल। और जहां पे कम होगा उसको लोअर पोटेंशियल मान लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब की बारी ये वाला क्या हो गया? हायर पोटेंशियल, और ये वाला क्या हो गया बाबू? लोअर पोटेंशियल, क्योंकि माइनस 10 बड़ा होता है माइनस 20 से, ओके। तो अगर मेरे को डेल्टा भी लिखना पड़े तो क्या लिखूंगा बाबू? माइनस 10
अब माइनस ऑफ -20 क्या हो जाएगा ये, -10 + 20 = 10। तो यहाँ पे कितना वोल्ट का बैटरी हो जाएगा, 10 वोल्ट का हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बोल दिया, ये बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। इसको ऐसे भी हम बोलते हैं पोटेंशियल एट ए, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट बी। इसको क्या बोलते हैं बाबू, ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एट ए, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट बी। इस प्रकार हम बोलते हैं। अब इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिख सकते हैं VA लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखने की जगह पे हम VA लिख देंगे, और इतना नहीं लिखने की जगह पे हम क्या लिख देंगे, VB लिख देंगे, VB लिख देंगे। समझ गया। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर मेरे को V लिखना हो तो लिखेंगे VA माइनस VB। ये भी एक आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, V = VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल ऑफ हायर माइनस पोटेंशियल ऑफ लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ऐसे करके हम इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे। यही है मेरा ये, समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास बाबू एक बैटरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है। यहाँ पे बोल दिया x और यहाँ पर बोल दिया आपको -20 बोल दिया। तो यहाँ पर दिया है बाबू 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू आप बताइए, किसका वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू बताने के लिए क्या कर रही है, इसको आप हायर मानेंगे और इसको आप लोअर मानेंगे, क्योंकि ये बड़ी वाली डंटी की तरफ जो है ना, इसको आप अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, हायर मानेंगे, और जो यहाँ इधर दिया है उसको क्या मानेंगे, लोअर मानेंगे। तो यहाँ पर बताइए डेल्टा V = क्या लिखेंगे सर, x माइनस ऑफ 20 वोल्ट लिखेंगे, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 = 10। अब x = यहाँ पे क्या होगा, x = क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ से इधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 20 = कितना हो जाएगा बाबू, माइनस ऑफ 10 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम, माइनस ऑफ 10 वोल्ट रखेंगे। कितना रखेंगे बाबू, x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा माइनस ऑफ 10 वोल्ट। कितना होगा यहाँ पे, -10 वोल्ट होगा जो x का वैल्यू होगा। अब देख यहाँ पर देख माइनस ऑफ 10, ठीक है, माइनस ऑफ -20 करेगा तो कितना आएगा, देख -10 अब प्लस हो जाएगा 20 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। देख आ गया, ये ऐसा ही आएगा, ये कभी गलत नहीं होगा, ये कभी नहीं गलत होगा। किसी भी बैटरी का जो बीच का जो भी दिया हुआ ना बाबू, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यहां से हम लोग ये सीख गए, क्या सीख गए, जो दो बैटरी के बीच में जो टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल माइनस निगेटिव टर्मिनल करके उसकी बैटरी का हम वोल्टेज निकालते हैं कि उस बैटरी का कितना अवकाश है वोल्टेज सप्लाई करने का। इस प्रकार हम निकालेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप और बेटर तरीका से समझ जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये हो गया y और ये हो गया बाबू -20 दिया हो, ठीक है, -20 दिया हो और यहाँ पर दिया हो बाबू 20 वोल्ट दिया हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या मानेंगे बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल को हायर मानेंगे और इसको लोअर मानेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल और इसको लोअर पोटेंशियल। अगर नहीं दिया हो तब हमेशा पॉजिटिव को क्या मानेंगे, हायर पोटेंशियल। तो ठीक है, डेल्टा V = क्या लिखेंगे बाबू, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल की जगह पर कितना बाबू, -20 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल की जगह पर कितना है, y है, और किसके बराबर होगा ये, 20 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 20 वोल्ट के बराबर होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस -20 को अगर इधर लेकर चले जाए तो क्या हो जाएगा, -y = क्या होगा, देखिए यहाँ पे -y = क्या होगा, 20, ठीक है, इसको उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 40 वोल्ट, यानी y = -y = क्या हो गया,
40 वोल्ट, यानी y का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 40 वोल्ट होगा, माइनस ऑफ 40 वोल्ट होगा। माइनस ऑफ कितना होगा, देख y है माइनस है ना, तो ये वाला चीज इधर चला जाता है, माइनस ऑफ 40 वोल्ट होगा। अब इसको अप्लाई करके देख, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू वी। वी कितना है बाबू 20 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल क्या माना था -20। अब माइनस देखिए -20 ज्यादा होता है -40 से, तो -20 इंटू माइनस ऑफ 40 इक्वल टू कितना है बाबू 20 वोल्ट। देखिए यहाँ पे -20 अब प्लस कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि 20 में से 40 गया तो कितना 20 वोल्ट आ गया, यानी ये हमेशा सही होगा। आपको जहां पे नहीं दिया है ना बाबू, हमेशा अगर इस टाइप का कुछ भी दिया हो तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला को हमेशा आप हायर पोटेंशियल मानोगे, बड़ी डंडी वालों को क्या मानेंगे हायर पोटेंशियल मानेंगे। और इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को, बैटरी के आइडियल पॉइंट को, बैटरी को आप सेकेंडों में उड़ा सकते हो, सेकेंडों में उड़ा सकते हो। अब आओ इसी का एप्लीकेशन करके हम अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन कर ले। इसको रजिस्टर में कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे देख रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज को अगर रोका जाता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो उसी प्रकार यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम करंट जिधर फ्लो कर रहा है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, उसी को बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान ले ये एक तार है जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। क्या बोल दिया, ये यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है बाबू एक पॉइंट बी है, इसको मैंने बोल दिया आर बोल दिया। आर होता है ओम में होता है। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं वी ए, इसको बोलते हैं वी बी। यहाँ पे वोल्टेज है कितना वी ए के पास वोल्टेज है वी ए, और यहाँ पर क्या है वोल्टेज वी बी है। अब देखो इसमें अगर करंट निकालना हो, अगर करंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी निकालेंगे। करंट निकालने के लिए देख बार वो क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है। तो सबसे पहले अगर वी निकाल लेंगे, आर दिया हुआ है तो आई नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। सर आई कैसे निकलता है, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर लिखते हैं। ये वाला कंसेप्ट को उठा के हम डाल देंगे तो हमको देख वी दिया है आर दिया है तो आई निकल जाएगा। तो ये वी हम कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे सर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब ये वी दिया है ये वी भी दिया है, पता ही नहीं चल रहा है हायर पोटेंशियल क्या है लोअर पोटेंशियल क्या है। तो हम लिखेंगे सिंपली लिखेंगे बाबू, जैसे मान लिया कि वी मेरा हायर पोटेंशियल है और वी भी मेरा लोअर पोटेंशियल है, तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं डेल्टा वी इक्वल टू लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, हमने क्या माना है, इसको हायर पोटेंशियल माना है और इसको क्या माना है बाबू लोअर पोटेंशियल माना है, तो इस प्रकार लिख लिया। अब देख आई निकालना हो तो क्या लिखेंगे बाबू वी बाई आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे वी बाई आर लिखेंगे। वी क्या है यहाँ पे, वी क्या है डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी का वैल्यू क्या है बाबू वी ए माइनस वी बी है डिवाइडेड बाई आर है। कोई डाउट, नो डाउट। ऐसे तो इसको समझ ले, मैं इसका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है ना, इसका पूरा डेरिवेशन मैं लिख दिया हूँ। अब इससे एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। जैसे मान ले यहाँ पे एक तार है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर दिया है तुमको 20 वोल्ट दिया है, यहाँ पर दिया है बाबू 10 वोल्ट दिया है, 2 ओम का तुम्हारा रेजिस्टेंस है। क्या है बाबू 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब तू बता, हम लोग पढ़े थे इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, जो बड़ा वाला होता है उसको हायर पोटेंशियल और जो छोटा वाला होता है उसको लोअर पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस अगर मेरे को चाहिए भी कितना होगा, भी कितना होता है डेल्टा भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसको क्या करेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है 20 माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है 10, यानी कितना आ जाएगा बाबू 10 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्ट होगा बाबू 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब देख 10 वोल्ट का हो गया, ये आर दिया हुआ है
तो I इक्वल टू क्या होता है बाबू, V बाई आर। V कितना दिया 10 वोल्ट, R कितना दिया 2, तो इसको काट दे कितना आएगा 5 एम्पियर। यानी इस तार में, इस रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है 5 एम्पियर करंट जा रहा है। किधर से किधर जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा बाबू 5 एम्पियर करंट हायर टू लोअर जा रहा है। कोई डाउट, नो डाउट। यहां से कितना जाएगा बाबू करंट 5 एम्पियर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। जैसे देखिए आप यहाँ पे एक तार है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसको बल्ब मान ले, हीटर मान ले, टीवी मान ले, पंखा मान ले, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मोबाइल चार्जर मान ले, मोबाइल का लाइट मान ले, इस सारा चीजों को हम किससे डिनोट करते हैं बाबू, रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज कम हो जाता है, ये वोल्टेज अपने में खींच लेता है। समझ गया। तो देख यहां पर मैं लिख दिया -30 वोल्ट और यहां पर लिख दिया -40 वोल्ट। अब देख -30 में और -40 में बड़ा कौन है, तो -30 बड़ा है, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस मैंने मान लिया कि 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा रहा है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। तो पूछ रहा है कि करंट का डायरेक्शन बताओ और आई का वैल्यू बताओ। क्या पूछ रहा है बाबू, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो जो होगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो सर सबसे पहले हम इसके अक्रॉस अगर करंट वोल्टेज ड्रॉप की बात बोल रहे थे, जिसको बोलते हैं डेल्टा वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, वो लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल हम कैसे चेंज कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल कौन होगा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू में ज्यादा वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल। यानी क्या लिखेंगे बाबू -30 और यहाँ पे क्या लिखेंगे -40। ओके, तो लिखेंगे देख यहाँ पे -30 अब प्लस हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्टेज होगा 10 वोल्ट हो जाएगा। यहां से हमने वोल्टेज निकाल लिया। क्या निकाल दिया, वोल्टेज निकाल दिया। अब देख जब हमने V का वैल्यू 10 वोल्ट निकाल दिया और R इक्वल टू मेरा कितना दिया है 2 ओम दिया है, तो क्या हम I का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। I का वैल्यू होता है V बाई R। तो देख V का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है और R का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो इससे कट कर दे कितना आ गया 5 एम्पियर। यानी 5 एम्पियर का करंट किधर से किधर जा रहा है बाबू, आई बराबर 5 एम्पियर हायर टू लोअर जा रहा है। इसका डायरेक्शन में निकाल लिए और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको भी हम निकाल लिए। तो इस प्रकार आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के चलेंगे तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो जेई में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, उसको कर लेंगे। अब ये सारे जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी हम आपको डिराइव करके दिखा रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे हैं, ये सब के सब आईआईटी जेई और नीट में पूछा गया है और इसी एप्लीकेशन को यूज करके वहां से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो बच्चे इस सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो बेसिक बातें छोड़ देते हैं, उनको दिक्कत होता है फिजिक्स में। तो आइए अब हम कुछ और एप्लीकेशन करके आपको दिखाते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान ले एक हम क्लोज लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, क्लोज लूप बनाते हैं। देख एक क्वेश्चन देते हैं आपको जो आपका और कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। जैसे देख इससे बनाते हैं, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक, ये दो ही रेजिस्टेंस लेते हैं पहले। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा दी है बाबू। अब यहाँ पर क्या कर दिए हैं बाबू, यहाँ पे इसको ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर भी एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, बैटरी लगा दी है। इसका रेजिस्टेंस देखिए 20 वोल्ट का बैटरी है और ये 10 वोल्ट का बैटरी है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। तो पूछ रहा है हमसे, हमको बताना है कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसमें फ्लो करने वाला करंट कितना होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है पोटेंशियल मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, पोटेंशियल मेथड के द्वारा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से पहले तुम आंसर बता देगा, ठीक है। पोटेंशियल पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, वहां पे जीरो मानेंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बन जाए,
ठीक है ना, सर्किट में जीरो बन जाए। जैसे मान ले यहाँ पे हम जीरो लिख दिए, तो ये एक ही तार है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज भी नहीं है, कोई बैटरी भी नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल आपका यहाँ पे होगा। लिख लिया। अब देख, ये लिखा नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर वाला क्या होता है बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल। देख यहाँ से ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से सटे हुए जो तार दिख रहा है, वायर दिख रहा है, इसको लिखते हैं पॉजिटिव। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। और कितना इस पे है, तो 20 यहाँ पे लिखते हैं, 20 वोल्ट लिख देंगे। कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो तार है उसमें है यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट लिख दिया पॉजिटिव में। अगर ये निगेटिव से उलट के लिखता तो निगेटिव लिखता। क्या लिखता, निगेटिव लिखना है। एक एक बात को पकड़ के चल, तू आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, इसके अक्रॉस में पूछूं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इसके अक्रॉस में पूछूं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। यानी वोल्टेज ड्रॉप की बात बोलूं तो क्या लिखूंगा, हायर पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा बाबू, 20 वोल्ट ही आ जाएगा। ठीक है। और देख यहाँ पे अगर मैं आई करंट की बात बोलूं, तो कितना करंट होगा बाबू, V बाई आर होता है, V बाई आर होता है। यानी I इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे V कितना है बाबू, V हम 20 लिखे हैं और R कितना है, 2 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये कितने होगा, एम्पियर में। अब देख हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे करंट का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया, 10 एम्पियर आया। और 10 एम्पियर जो करंट है किधर से किधर फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर जो करंट है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। यानी हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है बाबू, 10 एम्पियर। यानी इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको भी निकाल लिया, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको भी निकाल लिया, और उस करंट का डायरेक्शन भी हमने निकाल लिया। किसके मेथड से बाबू, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। ठीक है। अब देख इस सर्किट में आ जा, इस सर्किट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी यहाँ पे देख हायर पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है, और लोअर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। तो अगर मैं भी लिखना चाहूं तो 20 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा बाबू, 10 आएगा। ओके, 10 वोल्ट आ जाएगा मेरा, 10 वोल्ट आ जाएगा। अब देख जब 10 वोल्ट आ गया तो आई इक्वल टू क्या होता है वो, V बाई आर। इस सर्किट के द्वारा इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पे मुझे I निकालना है, तो I इक्वल टू होता है V बाई आर। यहाँ पे देख V कितना निकाला मैंने, 10 वोल्ट, और R कितना है 2। इसको कटिंग करेगा तो कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 5 एम्पियर। और उसका डायरेक्शन किधर होगा, 5 एम्पियर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, 5 एम्पियर होगा। यानी इधर से हायर टू लोअर जाएगा करंट 5 एम्पियर का। इस प्रकार अब जितना भी तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा आराम से बनाएगा। जैसे देख यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख ले, जैसे मान ले एक रजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, ठीक है। अब देख यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया गया है, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा दिया गया है बाबू। यहाँ पे एक बैटरी को मैं उलट के लगा देता हूँ, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। इस सर्किट को यहाँ से जोड़ दिया हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस है 2 ओम का। कितना क्या बाबू, 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो हमको निकालना है सभी में जितने भी ब्रांच है रेजिस्टेंस का, सब में करंट निकालना है, करंट का डायरेक्शन निकालना है, और उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको भी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल पॉइंट मेथड से हम लोग क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले हम वहां पे जीरो मानेंगे जहां पे मैक्सिमम जीरो की संभावना हो। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो मान लिया तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये जीरो जीरो हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये जीरो तो ये भी जीरो, क्योंकि एक ही तार से लगा हुआ ना यहाँ तक सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर यहाँ पे मैं जीरो माना हूं तो सब यहाँ तक ले जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने नेगेटिव माना है, ये देख भी है मेरा 40 वोल्ट, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस 40 वोल्ट लिखेगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, प्लस है, माइनस है, यहाँ पे लिखेगा 30 वोल्ट। यहाँ पर देख
ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसको क्या लिखिएगा 20 वोल्ट लिखिएगा। ओके, लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात बोला जाए तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बाबू, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे लिखना हो तो मैं लिखूंगा सर वोल्टेज ड्रॉप डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिखिएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, क्या हो जाएगा बाबू 40 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। और 40 हम जब भी निकाल लिए V इक्वल टू क्या हो गया बाबू 40 वोल्ट, तो क्या हम I नहीं निकाल सकते हैं? I इक्वल टू क्या है बाबू V बाई आर होता है, V बाई आर, V का वैल्यू है 40 वोल्ट और R का वैल्यू है 2, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। कितना आएगा 20 एम्पियर। तो देख 20 एम्पियर हायर से लोअर की तरफ आएगा, यहाँ पे 20 एम्पियर। ठीक है, अब इस सर्किट में आ जाए बाबू, इस सर्किट में बता कि हायर तुमको पोटेंशियल कौन दिख रहा है, हायर पोटेंशियल 30 और लोअर पोटेंशियल 40। तो क्या करेगा बाबू यहां से निकालने के लिए डेल्टा भी निकालेगा, तो 30 माइनस ऑफ माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 70 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा सर, करंट का वैल्यू क्या होगा 70 बाई आर यानी 2 इक्वल टू 35 एम्पियर। किधर से किधर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, यहां से इधर जाएगा 35 एम्पियर। अभी इस सर्किट में आ जाए, इस सर्किट में आके जैसे तुम क्या लेगा, हायर पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, यानी यहाँ पे डेल्टा वी मैं लिखूं तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर आई लिखना चाहूँ तो 10 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी 5 एम्पियर। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार पॉइंट पोटेंशियल मेथड से तोड़ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। और ये जो बेसिक चीजें हैं आपको हमेशा समझना चाहिए और इसको अच्छा से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, अब आइए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप छाप लीजिए और कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन है बाबू आपको जी और नीट में बहुत बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जी और नीट में। आप आराम से जो PYQ होता है फिजिक्स का उसमें देखेंगे तो इसमें सर्किट एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आराम से बन जाएगा, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना है, हमको करंट का वैल्यू निकालना है, करंट का डायरेक्शन निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एनी रेजिस्टेंस उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख ले बाबू, एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर और 4 रजिस्टर, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस। ठीक है बाबू, और ऐसा दिया है बाबू, ये है मेरा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। इसके अक्रॉस एक वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे नहीं दिया हुआ है, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या किया है, ये एक वोल्टेज लगा दिया है, बैटरी लगा दिया है, ठीक है, एक बैटरी लगा दिया है, ये छोटा टर्मिनल है, बड़ा टर्मिनल है, बैटरी लगा करके यहां पर ला दिया है ऐसा। ठीक है, अब देख इसको किया है बाबू, इसको किया है 40 वोल्ट लिखा है, इसको दिया है 30 वोल्ट लिखा है, इसको दिया है 50 वोल्ट लिखा है। और इसमें ये जितना भी आर है ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ये भी कितना है बाबू 2 ओम, ठीक है, और ये भी कितना है रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और पूछ रहा है कि ईच इन एवरी रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको कैलकुलेट कीजिए और फाइंड कीजिए। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, पॉइंट पोटेंशियल मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देख कैसे होगा, कहीं भी तू जीरो मान ले, यहाँ पे जीरो माना तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्यों ऐसा होता है बाबू, क्योंकि एक ही तार है, कहीं भी ना बैटरी है ना कहीं रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल एक जगह पे होगा वही पोटेंशियल सभी जगह पे हो जाएगा, तो ये सब जीरो होगा। अब देख यहाँ पे 50 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होगा 50 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 50 वोल्ट कितना होगा 50 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 50 वोल्ट, यहाँ पर भी 50 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना होगा 50 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 30 वोल्ट लिख देंगे, यहाँ पे 40 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 40 वोल्ट है, एक ही तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा।
आशा नहीं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार के आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज। सबसे पहले इसी को देख लो, इसमें इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देख, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कितना होगा बाबू, 50 माइनस 0 कितना होगा 50/2, यानी इसके अक्रॉस जो भी होगा मेरा क्या होगा बाबू, भी होगा क्या लिखेगा तू, हायर पोटेंशियल 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना लिखेगा, अगर तो ये तो मेरा 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। अगर आई लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, V बाई आर लिखेंगे, V कितना आया 50, R कितना आया 2, यानी 25 एम्पियर। इसके अक्रॉस कितना होगा बाबू, 25 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा 50 वोल्ट टू 0 वोल्ट। अब आ जाए इसमें देखते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस देख, यहाँ पे 50 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा V की बात करूं तो 50 माइनस 30 कितना होगा बाबू, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट। और I की बात करूं तो क्या करेगा, 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई I कितना है 2 R, तो कट के कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। तो 10 एम्पियर जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, 50 से इधर हो जाएगा 10 एम्पियर। ओके, अब इसमें आ जाओ, ये 50 वोल्ट हो गया, ये 30 वोल्ट हो गया, तो इसके क्रॉस अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो देख 50 माइनस 30 करेगा तो कितना आएगा 20 आएगा। और 20 आई की वैल्यू अगर बात बोलूं, आई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होता है, V का वैल्यू कितना 20, R का वैल्यू 2, कटिंग कर दे कितना आएगा 10 वोल्ट, 10 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 10 एम्पियर आएगा। इसके क्रॉस कितना आएगा बाबू, 10 एम्पियर करंट आएगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, 10 एम्पियर आ गया। अब इसके क्रॉस देख वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे तो 50 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा बाबू, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 वोल्ट, 10 वोल्ट होगा। अब अगर मैं I की बात करूं, I की बात बोलूं तो V बाई आर, V कितना बाबू 10, R कितना हो गया 2, कट करेंगे तो कितना आएगा 5 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो करेगा करंट, फ्लो करेगा इधर, कितना करेगा बाबू, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया 40 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं डेल्टा V लिखूं तो लिखेंगे सर 40 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट इक्वल टू 40 वोल्ट होगा। अगर I की बात बोलूं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 40 वोल्ट। और I की बात करूं तो I इक्वल टू होता है V बाई आर, V इक्वल टू कितना बाबू 40, R इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 20 एम्पियर करंट जो होगा इधर से इधर जाएगा, 20 एम्पियर करंट किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। इस प्रकार हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सर्किट का, उसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने PYQ फिजिक्स से लगा कर आइएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।